दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग के संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और सुझावों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो अध्यक्ष थी वो कौन थे? वो थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 23 सितंबर 1952 को और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 29 अगस्त 1953 को। 23 सितंबर 1952 को गठन हुआ था और 29 अगस्त 1953 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन, इस पर इन्होंने अपने सुझाव दिए, उद्देश्यों पर दिए, अनुशासन पर दिए, पाठ्यक्रम पर भी दिए। साथ में इन्होंने माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि थी उस पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने बताया था माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष होनी चाहिए, जो 11 से 17 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हो। 11 से 17 यानी कि 7 वर्ष में इन्होंने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी कि 2 वर्ग इन्होंने बताए। माध्यमिक शिक्षा यानी कि निम्न माध्यमिक शिक्षा भी बोल सकते हैं और उच्च माध्यमिक शिक्षा। निम्न माध्यमिक शिक्षा यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा थी वो कितने वर्ष की थी? उन्होंने बताया 3 वर्ष की हो, और उच्च माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की यानी कि पूरे 3+4 यानी कि 7 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली उन्होंने सुझाई। 3 वर्ष में आपकी कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 और जो 4 वर्ष है उसमें कक्षा 9 आ जाएगी, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12। हालांकि यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट नहीं बताया, क्योंकि इन्होंने बताया था कि जो कक्षा 12 है उसको स्नातक से जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि ये स्नातक से ही जोड़ दिया जाए या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ा जाए। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि स्नातक, अगर हम कक्षा 12 को स्नातक से जोड़ दें तो फिर वो 4 साल कैसे होंगे? वो तो 3 ही साल होंगे ना, 9th, 10th और 11th। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो 10+2 की जो शिक्षा प्रणाली थी उनकी 5 साल तो इसकी क्या हो गए? प्राथमिक शिक्षा हो गई, और 3 साल जो हो गया आपके निम्न माध्यमिक हो गई, और 4 साल जो है उच्च माध्यमिक हो गई। प्राथमिक में आ जाएगा आपका 1 to 5, ये प्राथमिक हो गई आपकी 1 to 5 के लिए। उसके बाद निम्न माध्यमिक जो थी आपकी वो क्या थी? 6, 7 और 8। और जो 4 साल की थी यानी कि 9, 10th, 11 और 12th। बट उन्होंने कहा था कि 12th को क्या कर दें, अगर हम स्नातक से जोड़ दें तो 5 का तो 5 रहेगा ही, 3 का 3 रहेगा, यानी कि निम्न माध्यमिक भी 3 में रहेगा। जो 4 है वो क्या हो जाएगा? आपका 3+1 में टूट जाएगा, यानी कि आपका 9, 10th, 9, 11 आपका 3 साल, और जो 1 साल ये है आपका 12th, ये कहाँ जुड़ जाएगा? स्नातक में, यानी कि 5+3+3+1 भी बन गया। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो शिक्षा प्रणाली में जो कॉन्ट्रडिक्शन था स्पष्ट नहीं था, कि क्योंकि उन्होंने बात कही थी कि 12th क्लास को स्नातक से जोड़ दिया जाए। हालांकि सरकार ने इस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और 12th को जो है माध्यमिक शिक्षा में ही रहने दिया। अगर हम इसमें स्नातक भी जोड़ दें तो ये 5+3 और +3 कितने हो गए? 11 हो गए, और आपका 12th प्लस ग्रेजुएशन 2 साल। ग्रेजुएशन क्या होगी? 2 साल होगी आपकी, 12th क्लास हो गई, और ग्रेजुएशन की 2 यानी कि 3 साल, तो यानी कि 11+3 भी शिक्षा प्रणाली इनकी हो गई। तो काफ़ी इसमें कॉन्ट्रडिक्शन था कि किस तरह से इन्होंने जो 10+2 की शिक्षा, मेन जो था इनका 10+2 ही था। ठीक है, तो बेसिक था वो क्या था? 10+2। तो अगर एग्जाम में आता है कौन सी प्रणाली अपनाई? 10+2। बाकी जो कोठारी आयोग ने बताया था फिर वो 10+2+3 ही था, क्योंकि मुदालियर आयोग ने केवल माध्यमिक शिक्षा की बात की, उच्च शिक्षा की बात नहीं की। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रणाली थी अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगी। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर जो मेन जो था 10+2 ही था, और 7 वर्ष की इन्होंने माध्यमिक शिक्षा सुझाई थी, जिसमें 11 से 17 वर्ष के जो है विद्यार्थी रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा यानी कि निम्न माध्यमिक शिक्षा 6, 7, 8 3 वर्ष की होगी, और उच्च माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की ही होगी, 9, 10, 11, 12। बट यहाँ पर इन्होंने कॉन्ट्रडिक्शन जोड़ दिया कि 12th को स्नातक से जोड़ा जाए। यही यहाँ पर जो है इसका
एक लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है कि 12th को अगर स्नातक से जोड़ दिया जाए फिर 4 वर्ष कैसे होंगे। तो यहाँ पर स्थिति जो थी स्पष्ट नहीं की गई थी। अगला सुझाव उन्होंने दिया था कि जो माध्यमिक स्तर है उसमें वस्तुनिष्ठ शिक्षा प्रणाली अपनाई जाए। पॉलिटेक्निक जो विद्यालय हैं उनको भी खोलने का उन्होंने सुझाव दिया। 10th को उन्होंने यहाँ पर देखो 10th को उन्होंने हाई स्कूल से जोड़ दिया और 12th को उन्होंने स्नातक से जोड़ दिया। कृषि, पशुपालन और उद्यान इस तरह की जो है इन्होंने विषयों को खोलने की बात कही। बालिकाओं के लिए होम साइंस की भी बात कही। पाठ्यक्रम में इन्होंने हिंदी को प्रमुख स्थान दिया, साथ में संस्कृत और अंग्रेजी भी थे, बट हिंदी को उन्होंने प्रमुख स्थान दिया। ट्यूशन को उन्होंने मना किया कि भाई कोई भी टीचर जो है ट्यूशन न पढ़ाए। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना का भी सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि कुल कार्यदिवस जो है विद्यालयी शिक्षा में 200 से कम नहीं होना चाहिए और सप्ताह में 35 वादन होने चाहिए, 35 पीरियड होने चाहिए। एक सप्ताह में 45 मिनट का एक होना चाहिए। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो अवकाश होते हैं उसकी भी सिफारिश जो थी आपकी मुदालियर आयोग ने की। इम्पोर्टेंट है, बहुउद्देशीय विद्यालय की स्थापना का सुझाव भी मुदालियर आयोग ने दिया था। सामाजिक विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाए जाने का भी इन्होंने सुझाव दिया। अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का इन्होंने सुझाव दिया। साथ में कहा कि मातृभाषा से जो है जो आपका पाठ्यक्रम का माध्यम होना चाहिए, शिक्षण का माध्यम जो होना चाहिए वो मातृभाषा होनी चाहिए, प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए। उसमें भारत के जो शिक्षा मंत्री थे जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उस वक्त थे अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद, और शिक्षा सचिव थे KN वासु। तो दोस्तों इन फैक्ट्स को पढ़ने के बाद हम मुदालियर आयोग से संबंधित विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। मुदालियर आयोग का उद्देश्य क्या था? मुदालियर आयोग का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार करना था, इसे आधुनिक बनाना था और उपयोगी बनाना था। क्योंकि क्या हुआ था, स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा प्रणाली बहुत पुरानी और अप्रासंगिक हो गई थी। तो आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यक्रम में, शिक्षकों की प्रशिक्षण में और व्यावसायिक शिक्षा में सुधार करने की सिफारिश की थी। मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन हैं ये आपको पता ही है, लक्ष्मण मुंशी मुदालियर, ठीक है, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, ये भी याद रखिए, मद्रास विश्वविद्यालय के ये कुलपति थे। मुदालियर आयोग की सिफारिश क्या थी? मुदालियर आयोग की सिफारिशें क्या थी? तो मुदालियर आयोग की कुछ सिफारिशें हैं। सबसे पहले तो उन्होंने शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किया, यानी कि 10+2 प्रणाली में बदलने का काम किया। जैसा कि मैंने बताया आपको 10+2 में जो है इन्होंने कहा था कि 7 साल की जो है माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए जो कि 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए हो। 7 साल को उन्होंने कैसे बांटा था, ये 6 साल आपका क्या होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12वीं जो क्लास थी ये, यानी कि 7 साल हो गए। बट उन्होंने कहा था कि 12वीं को किससे जोड़ दिया जाए, विश्वविद्यालय से जोड़ दिया जाए। अगर इसको हम प्राथमिक शिक्षा को भी शामिल कर लें तो प्राथमिक शिक्षा के क्या हो गए, 5 साल हो गए, 6 और 5 कितने हो गए, 11। तो 11 साल ये हो गए। और अगर हम जो स्नातक है 12th क्लास है उसमें स्नातक को, जो 12th क्लास को स्नातक से जोड़ दें तो स्नातक के 2 साल हो गए और आपका 12th क्लास हो गई, तो कितने साल हो गए, 3 साल। तो 11+3 संरचना भी ये बन गई। तो काफ़ी तरह की संरचनाएं बन गई हैं, 5+6+1, 11+3 इस तरह की संरचनाएं बन गई हैं यार। बट बेसिक आधार जो है 10+2 ही है। पाठ्यक्रम में विविधता लाने की इन्होंने वकालत की थी, जिससे कि छात्रों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार विषय चुनने की सुविधा दी जाए। साथ में उन्होंने शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा पर भी कहा। क्या कहा उन्होंने, सभी स्कूल में स्वास्थ्य और शारीरिक जो है शिक्षा अनिवार्य करने का इन्होंने सुझाव दिया था। व्यावसायिक शिक्षा पर भी काफ़ी इन्होंने जोर दिया था। कहा कि रोजगार परक, कौशल परक है ना आधारित शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी इन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षकों का प्रशिक्षण होना चाहिए, गुणवत्ता जो है शिक्षा की सुधरनी चाहिए, शिक्षण की सुधरनी चाहिए, आधुनिक शिक्षण जो है पद्धतियों का यूज होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए प्रशिक्षण संस्थान भी बनाए जाएं, इसकी भी इन्होंने वकालत की। नागरिक शिक्षा पर भी इन्होंने कहा कि लोकतंत्र, समानता और नागरिक कर्तव्यों के बारे में भी पढ़ाया जाए। मुदालियर आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा पर क्या जोर दिया, तो आयोग ने कहा कि माध्यमिक स्तर के जो छात्र हैं उनको व्यावसायिक और तकनीकी विषयों की विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर मिलना चाहिए, जिससे कि अगर कोई छात्र अगर आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत रोजगार के लिए वो तैयार हो जाएं, वो अगर उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो।
नेक्स्ट है आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए क्या सिफारिशें की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष कॉलेज बनाए जाएं, जिनको उन्होंने नाम दिया प्रशिक्षण कॉलेज। पहले से जो कार्य शिक्षक हैं उनको रिफ्रेशर कोर्स कराने की व्यवस्था की जाए। याद रखिएगा, रिफ्रेशर कोर्स की जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था? मुदालियर आयोग ने दिया था शिक्षकों के लिए। शिक्षकों के वेतन और कार्य स्थितियाँ बेहतर की जाएं, ठीक है। इस तरह से शिक्षकों के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ बोला था। शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का होना आवश्यक है। आयोग ने शिक्षकों के पेशे को सम्मानजनक बताने पर भी जोर दिया, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? शिक्षकों के लिए बाइबिल भी बोलते हैं। मुदालियर आयोग ने कोकुलर गतिविधियों पर क्या सुझाव दिए? मुदालियर आयोग ने सुझाव दिया कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेल, संगीत, नाटक, शिल्प जैसे सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे छात्रों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास हो सके। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन का मॉडल, वही 10+2 दिया था, ठीक है। इसमें आपकी हो गई 8 साल की प्राथमिक शिक्षा होगी, अगर प्राथमिक शिक्षा को भी शामिल कर लें तो, ठीक है, जिसमें कि 3 साल आपके माध्यमिक शिक्षा के हो गए, 2 साल आपके उच्च माध्यमिक शिक्षा के हो गए, ठीक है। मुदालियर आयोग का भारतीय शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा? मुदालियर आयोग की सिफारिशों ने भारतीय माध्यमिक शिक्षा को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि सभी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया तुरंत ही, लेकिन इसने क्या किया? भविष्य की नीतियों और सुधारों को प्रभावित किया। जैसे कि आयोग की सिफारिशों ने क्या हुआ? व्यावसायिकता, देखो शिक्षा में व्यावसायिकता आई, समग्र विकास हुआ, शिक्षक प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी अब ध्यान दिया जाता है। आयोग के क्रियान्वयन में क्या चुनौतियाँ हुई? क्योंकि उस वक्त जो थे सारी सिफारिशें लागू नहीं की गई, तो उस वक्त ऐसा क्यों था? क्योंकि वित्तीय संसाधनों की कमी थी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमानता के कारण। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली जो थी उससे लोग जुड़े हुए थे, तो वो इस नई चीज़ को जो है ऐड करने में जो थे प्रतिरोध करते थे उसका। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी थी। आयोग ने नागरिक शिक्षा पर क्यों जोर दिया? आयोग का मानना था कि छात्रों को अच्छे नागरिक बनने के लिए लोकतंत्र, समानता और उनके कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। इसलिए आयोग ने नागरिक शिक्षा पर जोर दिया। मुदालियर आयोग के गठन का प्रमुख कारण क्या थे? मुदालियर आयोग का गठन 1952 में किया गया था ताकि भारत की जो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार किया जा सके। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा प्रणाली में कई कमियां थी, जैसे कि पुरानी पाठ्यक्रम था, शिक्षण विधियां भी पुरानी थी, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का जो अभाव था, जिससे रोज़गार नहीं मिल पा रहा था, है ना। तो इसलिए क्या था? माध्यमिक शिक्षा में जो था ये शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता थी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता थी, ठीक है। इन समस्याओं का उन्होंने समाधान करना ज़रूरी था, इसलिए जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग की ज़रूरत पड़ी। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए कौन सी विशेष पहल की? उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए, केवल जो है एक ही पाठ्यक्रम पर हमको जो है निर्भर नहीं रहना चाहिए, साथ में अकादमिक के साथ साथ व्यावसायिक भी होना चाहिए, तकनीकी भी होनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया इन्होंने। छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। साथ ही स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पर भी इन्होंने ध्यान दिया, जिससे कि छात्रों का शारीरिक मानसिक विकास हो सके। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए कौन सी विशेष पहल की? तो वही सेम वही है, तो इसको स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मुदालियर आयोग से संबंधित 40 MCQ टेस्ट सीरीज करेंगे, क्योंकि आपके इस यूनिट में जो है या इस टॉपिक में जो है कहें तो 40 क्वेश्चन जो है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन आने हैं। तो हम जो है इस टॉपिक से रिलेटेड 40 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके आएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।